नमस्ते दोस्तों, आज हम जो है 17, 18, 19 से विभाषा के नियम आप लोगों को बताएंगे। पीछे वाले वीडियो में हम 16 तक विभाषा के नियम बता चुके हैं। 17 से विभाषा के नियम जो आज हम शुरू करेंगे वो आप लोग कहीं सुना भी नहीं होगा और किसी भी आपको बताया नहीं होगा, ठीक है। तो 17 से विभाषा के नियम हम जो बताएंगे वो एक नहीं, दो नियम से, दो से अधिक नियम से भी आप लोगों को बताएंगे। थोड़ा धैर्यपूर्वक से मेरा वीडियो को देखिए, ठीक है। उसमें हम सब कुछ बताएंगे आपको, सिर्फ आप देखते जाइए। तो 17 से विभाषा का नियम है, एक उदाहरण लेकर चलते हैं। 17 से विभाषा के नियम ये दो नियम से बताएंगे। फर्स्ट नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो गुणनफल होता है वो शेष संख्या से घटाएंगे। दूसरा नियम है कि उसके इकाई अंक में हम 12 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या करेंगे, शेष संख्या में जोड़ेंगे। तो हम फर्स्ट नियम लेकर चलते हैं। तो एक उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए कितना है, 9945 एक संख्या है। इसको चेक करना है कि ये जो है 17 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम फर्स्ट नियम लेकर चलते हैं। फर्स्ट नियम क्या है, उसके इकाई अंक में 5 से गुना करना है। कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। किसी भी हो इकाई अंक, कोई भी अंक हो, ठीक है, 1 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, जो हो, लेकिन उसमें क्या करेंगे, हम 5 से गुना करेंगे। तो 5 से इकाई अंक पहले लिख लेते हैं। इकाई अंक कितना है इसका, 5 है। कितना है, 5। इसमें हम 5 से गुना करेंगे, कितना हुआ, 25। शेष संख्या कितना है, 994। इसमें से हम क्या करेंगे, 25 को घटाएंगे। 25 को घटाएंगे, कितना हुआ, 4 में से 5 ने जा रही से एक बचा लिया, कितना, 14 में से 5 गया, कितना हुआ, 9। इधर कितना बच गया, 8 में से 2 गया 6, इधर 9 का 9। ये शेष कितना बच गया, 969। अब 969 देखिए, इसमें भी हमको यकीन नहीं हो रहा कि ये जो है 17 से विभाज्य है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, इसका भी जो है ना छोटा से छोटा रूप लाएंगे, ठीक है। यही नियम फॉलो करेंगे इसमें भी, यही नियम जो है इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 9 में 5 से गुना किए, कितना हुआ, 45। कितना हुआ, 45। इसका शेष अंक कितना है, 96 है। कितना है, 96 है। तो 96 में से हम क्या करेंगे, 45 को घटा देंगे। कितना हुआ, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, कितना हुआ, 51। तो 51 क्या है, 51 जो है 17 से विभाज्य है। 51 क्या है, 17 से विभाज्य है। यह जो है 17 से विभाज्य है, इसलिए 9945 17 से विभाज्य होगा। समझ गए। यानी कि पहला नियम क्या है कि कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, उसके इकाई अंक में हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो गुणनफल है उसमें से जो इकाई अंक छोड़ करके शेष संख्या जो बचा है, जैसे यहाँ जो है इसमें हम 5 से गुना किए हैं, इसके बाद जो है इकाई अंक छोड़ दिए, तो कितना शेष बचा, 994। शेष संख्या से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या है वो यदि 17 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा, 17 से पूर्ण विभाजित होगा। तो समझ गए, ये फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि इकाई अंक में 12 से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। इकाई अंक में 12 से गुना करने के बाद शेष संख्या में यदि हम 5 से गुना करेंगे तो शेष संख्या से घटाएंगे। यदि हम 12 से गुना करेंगे शेष संख्या हम क्या करेंगे, उसको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप देखिए, हम दूसरा नियम लेकर चलते हैं यही संख्या का। तो दूसरा नियम क्या है, जैसे 9945 है, इसके इकाई अंक कितना है, दूसरा नियम हम बताते हैं। इकाई अंक कितना है, 5 है। 5 है। अब क्या करेंगे, 5 में हम क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे। कितना हुआ, 60। शेष संख्या कितना है, 994 है। 994 में हम क्या करेंगे, 60 को जोड़ देंगे। कितना हुआ, 4, 9, 6, 15, 9, 1, 10 के 0 बाकी 1, कितना हुआ, 1000
54, 1054। अब देखना है कि इसका इकाई अंक कितना है। अब देखना है शेष जो बचा है प्राप्त संख्या जो है 1054 है। अब इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। कितना है, 4। अब जो है 4 में हम फिर क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, कितना हुआ 48। अब शेष संख्या कितना है 105। 105 में हम क्या करेंगे 48 को जोड़ देंगे, कितना हुआ 8 5 13 4 1 5 1 का 1। 153 जो है 17 से विभाज्य है। 153 17 से विभाज्य है, हाँ है। कैसे, तो 17 में 9 से गुना करेंगे, यानी कि 17 का जो है 9 बार पढ़ेंगे, क्या है 17 9 153। इसलिए यह 17 से विभाज्य है, ये भी क्या होगा 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम दोनों नियम बता दिए हैं, 5 से है और 12 से गुना करने वाला नियम बता दिए हैं। ये दोनों नियम से आप बना सकते हैं, जो नियम आपको अच्छा लगे वो उससे बनाइए, ठीक है। अब इसका हम जो है परिभाषा बताते हैं। 17 से विभाज्य होता है किसी भी संख्या के इकाई, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 से गुना करके प्राप्त गुणनफल को शेष संख्या से घटाएंगे। यदि वह संख्या 17 से विभाज्य हो तो वह 17 से पूर्ण विभाजित होगा। समझ गए हैं क्या है कि 17 से विभाज्यता के नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में, ये पहला नियम हम बता रहे हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है वो शेष संख्या से क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने के बाद हम तब तक घटाएंगे जब तक वो जो है 17 का अपवर्तक ना हो या 17 से विभाज्य ना हो। ये हम समझ ले आसानी से कि ये 17 से पूरा पूरी कट रहा है, तब तक हम घटाते रहेंगे। उसके बाद यदि वो 17 से विभाज्य है तो हम समझेंगे कि वो संख्या क्या है 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये पहला नियम है। पहला नियम की परिभाषा बताए हैं इसका, जैसे 9945 है, 9945 है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है, इसका इकाई अंक कितना है 5 है। इकाई अंक कितना है 5 है। इसमें क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, कितना हुआ 25। क्या हुआ 25। अब शेष संख्या कितना बचा 994। कितना बचा 994 बचा है। अब 994 में से हम क्या करेंगे शेष संख्या को घटाएंगे। तो 994 में से प्राप्त जो गुणनफल है 25, इसको क्या करेंगे घटाएंगे। इसमें से घटाएंगे कितना हुआ, इससे 1 पे चलिए 14, 14 में से 5 गया, कितना हुआ 9, इधर बच गया 8 में से 2 गया 6, 969। कितना बचा 969। आप देखिए 969 जो बचा है इसमें से हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 9 है। इसमें हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, कितना हुआ 45। अब शेष संख्या कितना 96। 96 में से हम क्या करेंगे 45 को घटाएंगे, कितना हुआ 51। 51 क्या है 17 से विभाज्य है, इसलिए यह भी क्या होगा 17 से विभाज्य होगा। 51 क्या है 17 से विभाज्य है, इसलिए यह 9945 क्या होगा 17 से
विभाज्य होगा। समझ गए हैं? अब दूसरा नियम 12 से गुना करने पर हम क्या करेंगे, तो 12 से जो गुना करेंगे इसका हम परिभाषा लिखाते हैं। सत्रह से विभाज्यता। इसमें है किसी भी संख्या के इकाई अंक में 12 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ेंगे। देखिए पहला नियम में था कि किसी भी संख्या है उसमें क्या करेंगे, इकाई अंक में 5 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, शेष संख्या से घटाएंगे। यदि हम 12 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, शेष संख्या में क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। सेम वही फॉलो करेंगे, वही नियम हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण जो है बताते हैं, जैसे कि 9945 जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है 5। इसमें क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, कितना हुआ 60। कितना हुआ 60। अब शेष संख्या कितना है, 994। 994 जो है, इसमें क्या करेंगे, 60 हम जो है जोड़ देंगे। 60 जोड़े तो कितना हुआ, 4 9 6 15 9 1 10 के 0 5 की 1, यानी 1054 हुआ। कितना हुआ, 1054। अब 1054 जो है ये भी लंबा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1054 का इकाई अंक कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। 1054 का इकाई अंक कितना है, 4 है। तो हम जो है इसमें 12 से गुना करेंगे, कितना हुआ 48। 1054 का इकाई अंक कितना है, 4। इसमें 12 से गुना किए, कितना हुआ 48 हुआ। कितना हुआ 48 हुआ। अब देखिए 48 को क्या करेंगे, यहाँ पर शेष कितना संख्या बच गया, 105। शेष कितना है, 105 है। तो 105 में हम क्या करेंगे, 48 को जोड़ देंगे। 48 को जोड़ने पर 105 में हम 48 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105 में हम 48 को जोड़ते हैं तो कितना हुआ, यहाँ पर 8 5 13 4 1 5 1 153 होता है। कितना होता है, 153, जो 17 नमा 153 होता है। यह 17 से विभाज्य है, इसलिए यह भी है क्या होगा, 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। 9945 क्या होगा, 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 17 से विभाजता हम दोनों नियम आप लोगों को बता दिए। अच्छा से एक बार नहीं, दो बार करके हम समझा दिए हैं, तो आप लोग समझ गए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा। 18 से विभाजता का नियम क्या है, 18 से विभाजता का नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और वो 9 से जो है विभाज्य होना चाहिए। किसी भी संख्या हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों संख्या नहीं हो, तो हम जो है 18 से विभाजता का नियम आप लोगों को समझाते हैं कि 18 से विभाजता का नियम क्या है। तो 18 से विभाजता का नियम बहुत आसान है। यदि आप लोगों को 9 से विभाजता का नियम मालूम है तो 18 से विभाजता का नियम समझिए बन गया। तो कैसे, तो देखिए कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, उसके क्या करेंगे, पहले देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। वो संख्या जो सम संख्या होना चाहिए, इतना समझिए कि वो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, और वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये दो नियम यदि फॉलो कर लिया समझो कि वो क्या है, 18 से विभाज्य है। जैसे हम एक आप लोगों को उदाहरण देते हैं, 95778। ये क्या है, एक उदाहरण दिए हैं 95778। ये क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। क्या है, यह सम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक पर क्या है, 8 है। सम संख्या हम बता चुके हैं, यह सम संख्या है। अब चलते हैं, एक तो नियम फॉलो कर लिया है, दूसरा नियम क्या है, ये 9 से विभाज्य है या नहीं है। 9 से विभाजता का नियम क्या है, जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगा। तब देखते हैं ये 9 से विभाज्य है या नहीं है। कितना, 9 5 अंकों का योग कितना है, अंकों का योग
9 + 5 + 7 + 7 + 8। तो अंकों का योग क्या है, इसको हम जोड़ेंगे। 9 × 5 = 14, 14 × 7 = 21, 21 × 7 = 28, 28 × 8 = 36। कितना हुआ अंकों का योग? 36 हुआ है। 36 क्या 9 से विभाज्य है? हाँ, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, इसलिए यह क्या होगा? 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। समझ गए हैं 18 से विभाज्यता का नियम? 18 से विभाज्यता का नियम सिर्फ 1 सेकंड में आप लोग समझ जाएंगे कि वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो जो सम संख्या होना चाहिए, ये सम संख्या है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 8 है। दूसरा है कि वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 9 से ये क्या है? विभाज्य है, क्योंकि 9 से विभाज्यता के नियम हम जानते हैं कि उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए, तब वो 9 से विभाज्य होता है। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना हुआ? 36 हुआ, जो 36 9 से विभाज्य है, इसलिए यह 9 से विभाज्य है। ये दोनों नियम फॉलो कर लिया है, इसलिए यह क्या है? 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ है। इसका चलिए हम परिभाषा अब लिख लेते हैं। इसका परिभाषा होता है 18 से विभाज्य। वैसी संख्या, वैसी सम संख्या, वैसी सम संख्या संख्या जो 9 से विभाज्य हो तो वह 18 से पूर्ण विभाजित होगा। क्या है इसका परिभाषा? है कि वैसी सम संख्या होना चाहिए, विषम नहीं, यानी सम होना चाहिए, जो 9 से विभाज्य है, तो वो संख्या क्या होगा? 18 से पूर्ण विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर जो हम उदाहरण दिए हैं, यही लिख लीजिए और देख लीजिए आप लोगों। समझ गए 18 से विभाज्यता के नियम? अब बच गया है 19 से विभाज्यता।